देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात में मैं आपको एक कहानी ना सुनाकर एक कहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आजकल एक किताब, एक पुस्तक जो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, द वेजिटेरियन बाय हान कांग, जो 2007 में उनके द्वारा लिखा गया एक कोरियन नॉवल है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बार जब मेरी नज़र इस किताब पर पड़ी तो मुझे लगा शायद ये किसी तरह की वेजिटेरियन रेसिपी बुक है। और जब मैंने इसके बारे में कुछ रिव्यूज़ पढ़े, कुछ और जानकारी हासिल की, तो आप कल्पना कीजिए मुझे कैसा लगा जब मैंने ये जाना कि ये एक महिला के बारे में कहानी है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात इस कहानी के द्वारा की जाती है, जो एक खौफनाक सपने के बाद मीट छोड़ देती है और एक पौधे जैसा बनने की ओर बढ़ती है। कहानी के बाकी पहलुओं के बारे में बात करने से पहले चलिए शॉर्ट में मैं इसकी कहानी आपको सुना देती हूँ। कहानी है एक महिला के बारे में जिसे 3 पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत किया गया है। पहला पर्सपेक्टिव है उसके पति का, दूसरा पर्सपेक्टिव है उसके बहनोई का और तीसरा है उसकी बहन का। इन 3 लोगों के माध्यम से हमें योंग हाई की कहानी के बारे में पता चलता है। योंग हाई एक साधारण से ऑफिस वर्कर पति के साथ रहती है जो उसे पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ही मीडियोकर है और उसमें कोई खास बात नहीं है। उसके पति को वो इसीलिए पसंद है क्योंकि वो साधारण है और उसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ तक उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब होता है जब एक रात सपने में वो एक जानवर को मरते हुए देख लेती है। उसकी मानसिकता पर इसका इतना गहरा असर होता है कि अगले दिन सुबह उठकर वो घर का सारा गोश्त फेंक देती है। उसका पति इस चीज़ से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो खुद तो वेजिटेरियन टर्न हो गई है, लेकिन पति के लिए भी उसने घर में कुछ भी मीट पकाना बंद कर दिया है। इन चीज़ों से उसका पति बहुत परेशान होता है, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। बात आगे बढ़ती है, उनकी आपस में इंटीमेसी ख़त्म हो जाती है, सेक्स बंद हो जाता है, वो ब्रा पहनना बंद कर देती है, अपने कपड़े उतार कर फेंकना शुरू कर देती है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर पति लड़की के माता पिता को अप्रोच करता है, ये सोचकर कि मामला शायद उसके हाथ से निकल गया है, लेकिन अपने परिवार के प्रेशर में आकर शायद अपने आप को योंग हे बदलने की कोशिश करे। योंग हुई की बहन एक लंच का आयोजन करती है। यहाँ पर सब लोग मिलकर बैठे हैं और योंग हुई की बहन ने उसके लिए उसके पसंदीदा सभी व्यंजन पका के रखे हैं। लेकिन हमारी मुख्य पात्र को ऐसा एवर्जन हो जाता है नॉन वेज, मीट और इन सब चीज़ों से कि वो किसी भी चीज़ को खाने के लिए कोई उत्सुकता, कोई एंथुजियाज्म, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है। यहाँ पर जब चीज़ें हाथ से बाहर निकलती हैं तो उसके पिता, योंग हुई के पिता, अपना जोर आजमाते हुए उसे मीट ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं और उसके मुंह में ठूंसने की कोशिश करते हैं। ये देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है कि एक ब्याहता बेटी के साथ पिता आज भी उसी तरह का आक्रामक रूप क्यों अपना रहे हैं जैसा कि वो बचपन में करते थे। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पिता ज़बरदस्ती मुंह में मीट ठूंसने की कोशिश करते हैं। योंग हुई गुस्से में आकर अपनी नस काट लेती है। यहाँ से उसका बहनोई, जो अब तक बिल्कुल बैकग्राउंड में शांत आदमी है, जिसका कोई रोल नहीं दिखाया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। योंग हुई हॉस्पिटल में भर्ती कर ली जाती है। वहाँ उसका पति उससे कुछ समय के लिए मिलने आता है, देखभाल की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन वो अब इतना इन चीज़ों से परेशान हो गया है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। फिर भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करता हुआ उसे दिखाया गया है। एक दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है और कमरे में उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती है, तो उसे ढूंढते ढांढते वो नीचे पहुंचता है और देखता है वहाँ एक भीड़ जुटी है। उस भीड़ को चीरते हुए जब वो आगे निकलता है तो पाता है कि उसकी पत्नी अपने ऊपर के कपड़े उतार कर ज़मीन में बैठी है और उसके हाथ में एक चिड़िया है जो कि दिखाई गई है कि मर चुकी है और उसमें से खून निकल रहा है, और उस चिड़िया के ऊपर योंग हे के दांत काटने के निशान दिखाए जाते हैं। यहाँ से पति को बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसानी से मिल जाता है। वो अपनी पत्नी को तलाक देके इस रिश्ते से बाहर निकल जाता है। यहाँ समाप्त होता है पार्ट 1। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि दिखाया गया है बहनोई, जो एक आर्टिस्ट है, उसके नज़रिए से।
योंग हुई हॉस्पिटल से निकलकर थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के घर में रहती है और वहां से फिर अकेले शिफ्ट हो जाती है रहने के लिए। लेकिन अभी भी वो मीट नहीं खाती है और उसका जीवन बहुत ही साधारण लेकिन मानसिक असंतुलन और परेशानी से भरा हुआ दिखाया गया है। योंग हुई बहुत कमजोर हो गई है। बहनोई को उसकी पत्नी के द्वारा ये पता चलता है कि योंग हुई की पीठ पर एक मंगोलियन बर्थ मार्क है जो अभी भी समय के साथ फेड नहीं हुआ है। ये उसकी उत्सुकता का कारण बन जाता है इस हद तक कि वो इसे लेकर एक्सट्रीम पैशन अनुभव करने लग पड़ता है। इसी से प्रेरित होकर वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, आर्ट प्रोजेक्ट। उसमें जिस्म पे फूलों के पैटर्न्स को पेंट करना और उसका वीडियो शूट करना, ये उसका प्लान है। इस प्लान को वास्तविकता में ढालने के लिए वो अपनी साली यानी कि होंगे से संपर्क करता है और उसे किसी तरह अपनी बॉडी को पेंट कराने के लिए मना लेता है। योंग हुई जो वास्तविकता से दूर होती जा रही है, उसे इस बात को मानने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हालांकि बहनोई योंग हे को पूरा प्लान नहीं बनाता है। उसका पूरा प्लान योंग हे को पेंट करना, एक और पुरुष को पेंट करना और उनके सेक्सुअल एनकाउंटर को रिकॉर्ड करना है। वो इसे धीरे धीरे बिट्स एंड पार्ट्स में विजुलाइज करता है। पहले वो योंग हे को पेंट करता है, फिर अपने एक को वर्कर को पेंट करने के लिए मना लेता है। योंग हे इस अपने शरीर पर इन पैटर्न्स को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। अब तक के पार्ट में पहली बार योंग हे किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड दिखाई गई है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गई है। कहानी आगे बढ़ती है। योंग हे और बहनोई के मित्र के बीच में सेक्सुअल एनकाउंटर नहीं होता है। दोस्त मना कर देता है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बहनोई इतना ऑब्सेस्ड है कि वो अपने शरीर पर अपने दोस्त से वही पैटर्न्स पेंट करवाता है और योंग हे के घर पहुंच जाता है। वहां पर जैसा उसका प्लान था वैसा सेक्सुअल एनकाउंटर होता है और वो उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब वह सुबह सोकर उठता है तो सामने देखता है कि उसकी पत्नी खड़ी है जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग में गई रात जो कुछ हुआ वो सब कुछ देख लिया है। वो इस चीज़ से बहुत ही आघात महसूस करती है और कहती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुमने मेरी बहन के मानसिक असंतुलन का फ़ायदा उठाया है। इस पूरे इंसिडेंट में उसे अपनी बहन की कोई गलती नज़र नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और साथ में ही उसकी बहन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। यहाँ ख़त्म होता है दूसरा हिस्सा, एक बड़े ही ड्रामेटिक और इंटेंस मोमेंट के साथ जिसमें बहनोई छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन योंग हुई को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। अब बढ़ते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ जो कि बहन इन हाई के नज़रिए से दिखाया गया है। योंग हुई मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दी जाती है और वो वहाँ सिर्फ पानी के सर पर जीती है। बैठी रहती है जैसे पौधे बैठते हैं, चिड़ियों को हाथ में पकड़ती है, अपने कपड़े उतारती है। उसके लिए समय जैसा रुक सा गया है और वो जल्दी से जल्दी अपने आप को एक पेड़ में बदलता हुआ देखना चाहती है। वहीं पर उसकी बहन अपने बच्चे और अपने बिजनेस को लेकर जूझ रही है। बीच बीच में उसे अपने पति का भी ख्याल आता है और वो उसे मिस भी करती है, लेकिन वो जानती है कि वो अपने पति को वापस अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो जगह नहीं दे सकती है। उधर हॉस्पिटल से येंग है की बढ़ती हुई मानसिक परेशानियों को लेकर डॉक्टर्स अपने हाथ से सिचुएशन को निकलता हुआ पाते हैं और वो इंग हेई को फ़ोन करके बुलाते हैं और उसे फोर्स फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन येंग हेई वो भी कामयाब नहीं होने देती है और उसे एम्बुलेंस में दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हुए एक ब्लैक बर्ड उड़ता हुआ दिखाई देता है। योंग हेई की आत्मा वहाँ से जैसे निकल सी गई और शरीर को छोड़ दिया। इंग हेई अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस में बैठी है और बाहर पेड़ों को घूरती है। उसके मन में जो बात चल रही है उसे लगता है कि शायद अंत में अब उसे अपनी बहन की परेशानियां समझ आ रही हैं और उसके मन में गुस्सा उभरता सा दिखाई देता है। कहानी का अंत एम्बिगुअस है। योंग है मर नहीं गई लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वायलेंस और इनोसेंट के थीम्स बहुत क्लियरली उभर कर सामने आते हैं। यहीं समाप्त होती है कहानी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कहानी के स्ट्रक्चर के बारे में। कहानी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। असल में ये 3 अलग कहानियां थीं जो बाद में एक नॉवल में जोड़ दी गई, इसलिए स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और हर हिस्सा इंडिपेंडेंट लगता है लेकिन कनेक्टेड है।
यह तरीका योंग होए को सीधा नहीं दिखाता, लेकिन उसके अपने आसपास के लोगों के थ्रू उसकी आइसोलेशन, उसकी मेंटल स्ट्रेस, उसका मेंटल इलनेस और पागलपन को हाईलाइट करता है। पहला हिस्सा उसके पति की तरफ उसकी ऑर्डिनरी जिंदगी और शुरुआती रेजिस्टेंस को दिखाता है। दूसरा हिस्सा उसके बहनोई के नजरिए से बहनोई के आर्टिस्टिक ऑब्सेशन और सेक्सुअल गेज को एक्सप्लोर करता है। तीसरा हिस्सा उसकी बहन के नजरिए से सामाजिक दबाव, फैमिली ट्रॉमा और अंत तक उसकी हालत को समझने में मदद करता है। द वेजिटेरियन में कहानी में टर्निंग पॉइंट कह लें या हाई पॉइंट कह लें, पहले हिस्से में आता है जब योंग हुई के पापा फैमिली डिनर में उसको जबरदस्ती से मीट खिलाने की कोशिश करते हैं। इस चीज से योंग हुई वायलेंस के साइकिल के पीक पर पहुंच जाती है और अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल से दूसरा की मोमेंट है अपने बहनोई के साथ उसका संबंध स्थापित करना, जहां उसका आर्टिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, लेकिन ये भी दिखाया गया है कि योंग हेई को फ्लोरल फैंटेसी मिलती है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे उसके साथ असॉल्ट हो रहा है। तीसरा की पॉइंट है तीसरे हिस्से में फोर्स फीडिंग, जो कि काफी इमोशनल सीन है, जहां बहन इन हाई देख रही है और समझ रही है कि उसकी बहन की असली लड़ाई क्या है। ये तीन मेन इंसिडेंट्स नॉवल के थीम्स को भी दर्शाते हैं। बॉडी कंट्रोल, सोशल प्रेशर, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इन तीनों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो पहला की पॉइंट है मेरे लिहाज से वो है फैमिली कन्फ्रंटेशन। मेरे ख्याल से वो सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट है। अब बढ़ते हैं उन तत्वों की ओर जो कि इस कहानी की, इस किताब की एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ है, सिंबॉलिज्म और इमेजरी। हीरोइन का बार बार कपड़े उतारना, बहनोई का उसकी बॉडी को कैनवस बनाकर उस पर पेंट करना, बहन का इतना ऑर्गेनाइज्ड होना और इतना काम रहना, पिता का स्ट्रिक्ट होना, और हीरोइन का अंत में उल्टे लटकना, ये सब किन बातों को दर्शाता है। योंग हुई अपने कपड़े उतार कर अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स, क्लोथिंग, इन सब से मुक्ति पाना चाहती है। वो एक पौधे जैसा बनना चाहती है और उसकी तरफ बढ़ भी रही है। वो अपने स्किन को फ्री नेचुरल स्टेट में लाना चाहती है। ये दिखाता है बॉडी ऑटोनॉमी के प्रति अपना एक रिबेल, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन को भी इनवाइट करता है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। दूसरे हिस्से में बहनोई का जो हर बात के प्रति बहुत ही उदासीन और बहुत ही नॉन इंटरेस्टेड है, उसका एकदम से अपनी साली के मंगोलियन बर्थ मार्क को लेकर एक्साइटेड होना, उसके बॉडी को पेंट करना, अवांत-गार्ड आर्ट बनाना, ये प्लांट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को विजुलाइज करता है। ये सेक्सुअल ऑब्सेशन भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी है, और आर्ट के नाम को वायलेट भी करता है। क्रिएशन और वायलेशन के बीच का टेंशन बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। अगले हिस्से में आगे बढ़ें तो देखते हैं बहन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अपनी छोटी बहन को एक मेंटल हॉस्पिटल, एक असाइलम में भर्ती कराने के बावजूद भी वो एक कॉस्मेटिक्स बिजनेस बड़ी सफलता से चला रही है। अपने बच्चे को भी बड़े प्यार और जिम्मेदारी से पाल रही है। इन सब टेंशन्स के बीच अपनी बहन को भी समय देती है और उससे मिलने लगातार जाती है। ये सिंबल है सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का, सर्वाइवल के लिए कन्फर्मिटी को चूज करना। ये पैट्रियार्कल सिस्टम में महिलाओं की लेबर, सेल्फ सेक्रीफाइस और ट्रॉमा को सप्रेस करने को दिखाता है। वो समझती है लेकिन पागल नहीं होती। उसे मालूम है कि उसे इन चीज़ों को रेजिस्ट करना ही पड़ेगा अगर वो चाहती है कि वो सरवाइव करे। एक और चीज़ जो बहुत उभर कर मेरे सामने आती है वो है उनके पिता का इतना स्ट्रिक्ट होना। ट्रेडिशनल कोरियन सोसाइटी हमारी सोसाइटी की तरह ही पैट्रियार्की के ऊपर निर्धारित है। फोर्स फीडिंग मीट का योंग है को कंट्रोल करने की एक लास्ट कोशिश है अपने परिवार के ऑनर को बचाने के लिए। ये जनरेशन्स के चलते हुए फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस, बॉडी डिसिप्लिन और हमारे कल्चरल नॉर्म्स को दर्शाता है जो महिलाओं को हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं। लास्ट में जो चीज़ मेरे सामने बहुत विलक्षण रूप से उभर कर आई वो थी हीरोइन का अपने आप को उल्टा लटकाना, दीवार के सहारे सर के बल खड़ा होना। इस बात का मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ। शायद इसका पर्पस भी यही था। ये ह्योंग ये का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन,
ह्यूमन से पौधा बनने की लास्ट कोशिश करने को दर्शाता है। हॉस्पिटल में वो अक्सर इस अननेचुरल पोज में खड़ी दिखाई देती है, जैसे सर के बल खड़ी रहती है या उल्टी लटक जाती है और सिर्फ पानी पर जीती है। ये पौधों की तरह रूटेड और मोशनलेस होने की एक इच्छा को दिखाता है। डॉक्टर इसे पागलपन कहते हैं और हमारा समाज इसे उसका अंत दिखाता है। लेकिन हमारी जो मुख्य पात्र है उसके नज़रिए से देखें तो वो सोसाइटी के सब रूल्स को रिजेक्ट करती है और अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल उसे रिक्लेम करना चाहती है और फोर्स फीडिंग जैसी चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेना चाहती है। ये सीन नॉवल की सररियल इंटेंसिटी को एकदम पीक पर ले जाता है। योंग हाय बिल्कुल अलग हो जाती है, वो समाज से, दुनिया से, इमोशन से, हर चीज़ से परे हो जाती है। ये कहानी मेंटल हेल्थ इलनेसेस को बहुत एक्यूटली हमारे सामने लेकर आई है। ये कहानी मॉडर्न क्लासिक है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। इसलिए मैं ये कहानी आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये किताब ज़रूर पढ़िए, ऐसे ही तो नहीं इसे नोबेल प्राइज़ मिल गया होगा। चलिए दोस्तों, आज ही की हमारी इस मुलाकात को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपके लिए जल्द ही किसी और पुस्तक का रिव्यू लेकर उपस्थित होंगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए अपनी दोस्त रोशनी को।